नीचे ने गॉड इज़ डेड क्यों कहा था? जब लोग पहली बार नीचे का फेमस कोट सुनते हैं गॉड इज़ डेड, तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि शायद वो सिर्फ रिलीजन के अगेंस्ट था। बट ऑनेस्टली नीचे की बात उससे कहीं ज़्यादा डीप थी। वो सिर्फ गॉड के बारे में बात नहीं कर रहा था, वो मॉडर्न सोसाइटी के कोलैप्स होते हुए मीनिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा था। नीचे के अकॉर्डिंग सेंचुरीज तक रिलीजन लोगों को पर्पस देता था। लोगों को पता होता था कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे जीना है, सफरिंग का मीनिंग क्या है। रिलीजन सिर्फ बिलीफ नहीं था, वो सोसाइटी का एक मॉरल फाउंडेशन हुआ करता था। लेकिन फिर साइंस, रैशनल थिंकिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्न फिलॉसफी आने लगी, और धीरे धीरे लोगों ने रिलीजन को अनक्वेश्चन ट्रुथ की तरह मानना कम कर दिया। तभी नीचे ने कहा था गॉड इज़ डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। मतलब गॉड लिटरली मर नहीं गया, बल्कि ह्यूमैनिटी ने खुद उस बिलीफ सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया जो पहले लोगों को मीनिंग देता था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीचे इस बात को सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली में वार्निंग दे रहा था। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर सोसाइटी गॉड को रिजेक्ट कर देगी तो मोरालिटी का बेस कहाँ से आएगा, मीनिंग कहाँ से आएगा, वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी। और यहाँ नीचे एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात भी बोलता है। वो कहता है कि बहुत लोग इक्वालिटी, मोरालिटी, काइंडनेस जैसी वैल्यूज़ की बात तो करते हैं, लेकिन अननोइंगली उनकी रूट्स अभी भी रिलीजियस थिंकिंग में ही होती है। उसने लिखा था कि जो लोग इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन बिफोर गॉड के लिए फाइट करते हैं, उन्हें शायद उस आइडिया को जस्टिफाई करने के लिए गॉड की बिलीफ की ज़रूरत पड़ती है। मतलब नीचे के अकॉर्डिंग मॉडर्न सोसाइटी रिलीजन को रिजेक्ट तो करना चाहती थी, लेकिन उसकी मोरालिटी को साथ में रखना चाहती थी। और नीचे को लगता था कि ये कॉन्ट्राडिक्शन इवेंचुअली सोसाइटी को क्राइसिस में ले जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जब ओल्ड बिलीव्स टूट जाते हैं और नए मीनिंग सिस्टम्स बनते नहीं, तो इंसान निहाइलिज्म में चला जाता है। निहाइलिज्म मतलब जब लाइफ मीनिंगलेस लगने लगती है, नथिंग मैटर्स, एवरीथिंग फील्स एम्प्टी। आज इंफॉर्मेशन बहुत है, टेक्नोलॉजी बहुत है, फ्रीडम बहुत है, बट फिर भी बहुत लोग इंटरनली लॉस्ट फील करते हैं। पीपल आर कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड, दे आर कॉन्स्टेंटली कंज्यूमिंग, दे आर कॉन्स्टेंटली चेजिंग वैलिडेशंस। बट बहुत लोगों को जेन्युइनली नहीं पता कि वो एक्चुअली जी किस ले रहे हैं। और शायद इसी वजह से मॉडर्न लाइफ में एंग्जाइटी, एम्प्टीनेस और आइडेंटिटी क्राइसिस इतना कॉमन हो चुका है। बट नीचे सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बता रहा था, वो ये भी कह रहा था कि अगर ट्रेडिशनल मीनिंग सिस्टम्स कोलैप्स हो रहे हैं, तो ह्यूमंस को खुद मीनिंग क्रिएट करना सीखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग अ मीनिंगफुल लाइफ रेडीमेड नहीं मिलती, आपको खुद वैल्यूज़, पर्पस और आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ती है। सो व्हेन नीचे सेड गॉड इज़ डेड, वो सिर्फ रिलीजन की डेथ की बात नहीं कर रहा था, वो उस एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस की बात कर रहा था जो तब पैदा होती है जब सोसाइटी पुराने बिलीव्स खो देती है बट नए मीनिंग क्रिएट नहीं कर पाती। एंड ऑनेस्टली शायद इसीलिए नीचे आज भी इतना रेलिवेंट लगता है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन बहुत है, बट मीनिंग बहुत लोगों को अभी भी मिसिंग फील होता है।